ये जेजे फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं। जेजे फ्लाईओवर पर यहाँ भी जो है स्पीड लिमिट चूंकि बहुत कम है, ऐसे में पुलिस भी उन्हें बिल्कुल उसी तरह से पूरी तरह प्रोटेक्ट करते हुए ले जाएगी। और वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपको याद हो कि सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को कहा कि उन्हें गार्ड किया जाए जब भी वो निकलें, क्योंकि एक वीवीआईपी आरोपी, और इसीलिए उन्हें पूरी सुरक्षा के तहत मुंबई पुलिस ले जा रही है। आगे एक गाड़ी है, पीछे रिया चक्रवर्ती बैठी हुई हैं और उसमें महिला कांस्टेबल, महिला कर्मचारी भी हैं। और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव भंगिमा रिया चक्रवर्ती दिखाने की कोशिश कर रही हैं, उससे वो अपनी बात कह रही हैं, अपना स्टेटमेंट एक तरीके से जिसे अनकहे शब्द कहे जाते हैं वो उन्होंने कहने की कोशिश मैं तो लौटूंगी आपके पास, आप नजर बनाए रखें। मौसमी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और मौसमी मौजूद है बाइकला जेल पर जहां पर रिया चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है। मौसमी, किस तरह की हलचल वहां पर है, जरा तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ पे रिया चक्रवर्ती बाइकला जेल पहुंच गई है। काफी करीब जो है डिस्टेंस है एनसीबी के दफ्तर से लेके बाइकला जेल का। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जो अभी फ्रंट पे लगी है, इसी गाड़ी में पुलिस, एनसीबी के अधिकारी और पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी रिया को लेके आई थी। रिया बीच में बैठी हुई थी और फेस पे मास्क लगाई हुई थी, सीधे देख रही थी। और जो है अब यहाँ से रिया की रिमांड शुरू होगी। देखना ये होगा कि आखिर किस तरह से आगे उनके वकील दलील देते हैं और क्या वाकई में उनका समय यहाँ पे 14 दिन का होगा। 22 सितंबर तक एनसीबी ने रिमांड मांगी है रिया की। उनको 22 सितंबर तक एनसीबी को रिमांड मिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे महिला सेल है बाइकला जेल में जहाँ रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा और उसके लिए जो सेल है वो तो उसकी तैयारी कर ली गई है जेल प्रशासन द्वारा। कल ही रिया को रिमांड में भेजा गया था, पर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, पर क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था इसलिए इस कारण उनको एनसीबी के दफ्तर में ही रखा गया। और अभी रिया चक्रवर्ती, आप देखिए ये पूरा काफिला है गाड़ियों का, यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं ये गाड़ियाँ। ये इस काफिले में रिया तमाम अधिकारियों के साथ, पुलिस कर्मियों के साथ पहुंची बाइकला जेल। और एक आगे ये एस्कॉर्ट गाड़ी चल रही थी जो लगातार सायरन भी बज रहा था। और उसके बाद उनको अब अंदर ले जाया गया है। जेल प्रशासन की मैनुअल के हिसाब से कोई भी आरोपी अगर आता है यहाँ पे महिला सेल में उनको रखा जाएगा, उससे पहले उनकी एंट्री की जाएगी, उनको बकायदा सेल नंबर मिलेगा और जो है बतौर एक जेल के एंट्रेंट उनको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, आइडेंटिटी नंबर मिलेगा, जिसके जो उनका बेसिकली 1 पॉइंट पहचान होगी जेल में। अभी आप देखिए पुलिस की पूरी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। ये गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ भीतर गई थी, जो सामने गाड़ी आप देख रहे हैं खड़ी हुई है, उसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती बैठी हुई थी। और हालांकि रात उन्होंने एनसीबी के दफ्तर में ही बिताई है, पर रिया इधर उधर ऐसा नहीं था कि इधर उधर देख नहीं रही थी। उनको हम लोग जब बिल्कुल सामने से हमारे जब गाड़ी आई तो हमने देखा कि रिया आगे की तरफ देख रही थी कि वो कहाँ जा रही हैं। उनको मालूम होगा, तमाम अधिकारियों ने उनको बताया होगा कि सुबह उनको शिफ्ट किया जाएगा बाइकला जेल में। और कुल मिला के अगर आप देखिए तो आप देखना होगा कि क्या रिया की राह आगे आसान होती है, क्योंकि कोशिश उनके वकील की तरफ से यही होगी कि किसी भी तरह से रिया को इससे ऊपर वाली अदालत से किसी तरह की रियायत दिलाई जाए। और तस्वीरें दिखाएं मौसमी वहां की, अभी क्या हो रहा है? जी देखिए, आपको बता दें बाइकला का रास्ता मीनाक्षी बहुत दूर नहीं है। अगर आप एनसीबी का दफ्तर जो कि बलाड एस्टेट में है, और आज जाहिर तौर पे क्योंकि आम दिन है ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा था, पर लगभग 5 से 10 मिनट का रास्ता होता है यहाँ पहुँचने के लिए। दिलचस्प बात यह है कि जो बाइकला जेल है यहाँ पे जो ये महिला सेल, आप ऊपर देखिए यहाँ पे ये महिला सेल है। और जैसे ही गाड़ी भीतर गई है उसके बाद पुलिस ने पूरी एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। पहले से कुछ मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद थे,
पर जाहिर है रिया के लिए बेहद मुश्किल वक्त है, क्योंकि उन्होंने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से सुशांत के जाने के बाद ये मोड़ भी आएगा। और जाहिर तौर पे कोशिश लगातार, जिस तरह से उनके पिता ने भी ट्विटर पे मैसेज डाला है कि वो उनकी बेटी के साथ जो हो रहा है वो नहीं देख सकते एक तरफ, दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने संतुष्टि जताई है कि उनकी जो इंसाफ की आस थी वो थोड़ी जगी है जब एनसीबी ने उनको जिस तरह से पड़ताल की है और उसके बाद कोर्ट ने उनको रिमांड पर भेजा है। तो कुल मिला के तमाम पक्ष है इसमें मीनाक्षी, और लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला चल रहा है, सियासत भी इसमें चल रही है। पर उसके इतर अगर जांच पड़ताल की बात करें तो लगातार बेहद संगीन धाराएं लगी हैं रिया चक्रवर्ती पर, और वो धारा इतनी संगीन है कि उनको आरोपी बनाया गया है एक पूरे सिंडिकेट का। जी हाँ, कहते हैं एनडीपीएस एक्ट बेहद खतरनाक एक्ट है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट 1985 वो एक्ट है जिसके तहत 10 से 20 साल की भी जेल हो सकती है। और अगर जो बहुत बड़े ड्रग पेडलर्स होते हैं या पूरा सिंडिकेट चलाते हैं तो उनके लिए और सख्त पनिशमेंट हो सकती है। पर बहरहाल जो धाराएं रिया, अब देखिए ये गाड़ी बाहर जा रही है, ये गाड़ी भी भीतर साथ में गई थी, एस्कॉर्ट गाड़ी, वो बाहर जा रही है। यानी कि प्रशासन और एजेंसियां ये मानकर चल रही है कि रिया की पारी यहाँ पे काफी लंबी होने वाली है। लंबी यानी कि 14 दिन की रिमांड मांगी है, और उसके भीतर उन 14 दिन के भीतर उम्मीद ये जता रही है एनसीबी कि कहीं ना कहीं जो एक ड्रग कार्टेल है, जो सिंडिकेट है, जिसके तथ्य साक्ष्य उसको मिले हैं, जिसके आधार पे उसने रिया की कस्टडी मांगी थी, उसकी पड़ताल हो सकेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं बॉलीवुड हस्तियों का भी नाम इसमें आ रहा है। रिया ने लगातार 3 दिन कई सवालों के जवाब दिए होंगे, और उन सवालों के जवाब में क्या छुपा है बॉलीवुड के ड्रग रैकेट का सारा राज, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी की तह तक जाने के लिए एनसीबी ने ये शायद ये जुडिशियल कस्टडी मांगी है। महत्वपूर्ण है कि बाकी सारे आरोपियों के लिए भी लगातार जिस तरह से एनसीबी ने कहा है कि वो रिमांड नहीं में रखेगी बल्कि न्यायिक हिरासत की मांग करेगी, तो साफ है कि एनसीबी इसको सिर्फ एक छोटी सी कड़ी के तौर पे नहीं देख रही है, बल्कि एक बड़े जाल के तौर पे देख रही है, जिसने बॉलीवुड को कहीं ना कहीं दीमक की तरह भीतर से खत्म करने का काम किया है। और उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर आप आरोपियों की बात के नाम सुने, अनुज केसवानी, जायद, बसीत, कैजान इब्राहिम, ये सब वो लोग हैं जो कथित तौर पे ये कहा गया कि ये एलिज्ड ड्रग पेडलर्स हैं, और इन्होंने रिया को शौविक के जरिए, सुशांत को शौविक और सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग सप्लाई करे। तो इसीलिए ये संगीन धारा रिया पे लगी है। 20B 27 से ये बेहद संगीन हो जाती है, और क्योंकि 27 से जो कि फाइनेंसिंग, आप समझिए, यानी कि फाइनेंसिंग ऑफ ड्रग्स का आरोप रिया पर लगा है, क्योंकि उनके कार्ड्स की कुछ डिटेल्स है, कुछ पेमेंट्स उन्होंने अपने कार्ड से की थी। इसके चलते रिया इस पूरे जाल में फंस गई हैं। लगातार उनके वकील जो दलील दे रहे थे, जाहिर है वो दलील टिकी नहीं कोर्ट में, और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अभी आप देखिए, हम आपको सारी तस्वीर, सारा एक्शन ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। यहाँ पे रिया भीतर चली गई है। लगभग 10 मिनट पहले 10:25 पे रिया यहाँ पे पहुंची है बाइकला जेल में, जहाँ पे महिला सेल है। और कुल मिला के अगर आप देखिए तो रिया के लिए ये बहुत मुश्किल भरी राह हो सकती है अगर उनको राहत नहीं मिलती है कोर्ट से। बॉस भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं भायखला जेल के बाहर से। रिया चक्रवर्ती भायखला जेल पहुंच चुकी हैं। एनसीबी के दफ्तर में हालांकि उन्होंने बीती रात गुजारी। अब यहां से आगे के विकल्प रिया चक्रवर्ती के पास क्या मौजूद हैं, ये उनके लॉयर्स तलाशेंगे। लेकिन ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले मुंबई पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई रिया चक्रवर्ती को क्वेश्चन कर चुकी है, सवाल जवाब कर चुकी है। लेकिन आखिरकार ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा पाई गई हैं रिया चक्रवर्ती, और ये गिरफ्तारी उनकी हुई है।
उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती की अदालत में पेशी कराई गई और उसके बाद न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया और इसके तहत भाईखला जेल शिफ्ट हुई है रिया चक्रवर्ती। लेकिन यह मामला अपने आप में बेहद गंभीर इसलिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आकर पहुंचता है ड्रग्स के मामले में, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एनसीबी कर रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और नारकोटिक्स ब्यूरो ने ही पूछताछ में रिया को अरेस्ट किया है। रिया से पूछताछ के बाद ये तार बॉलीवुड के कई बड़े नामों तक पहुंच सकते हैं। 25 नामों की सूची बनने की बात भी सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये बरकरार है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है तो ये मामला यहीं तक खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बड़ी मछलियां हैं ड्रग्स सिंडिकेट में जो शामिल हैं, जरूर उन तक भी जांच एजेंसी, उनके कॉलर तक जांच एजेंसी के हाथ पहुंचने चाहिए। हालांकि ये गिरफ्तारी सुशांत सिंह राजपूत